खुले तो दर्शन हो, होठ खुले तो कीर्तन हो। याद रखो महावीर तेरे नाम को, मन भटके तो सुमिरन करो। अब हमारा मंगलाचरण प्रारंभ होता है। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मंदिर के प्रांगण में जितने भी भाई बहनें हैं, सभी से मेरा अनुरोध है, कृपया कर हॉल में आ जाएं। हमारा प्रोग्राम प्रारंभ होने जा रहा है। सबसे पहले प्रस्तुति है मंगलाचरण। मंगलाचरण में हमारी 3 छोटी छोटी बच्चियां नृत्य कर रही हैं। आपसे अनुरोध है कि ताली बजाकर उनका उत्साहवर्धन करें। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ।
आपके सामने प्रस्तुत है हमारी एक नाटिका शील सुंदरी अनंतवती। नाटिका प्रारंभ करने से पहले मैं 4 लाइन अपने जैन धर्म के विषय में कहूंगी, ध्यान से सुनिएगा। धर्म ज्योति से जीवन पर आलोकित हो, धर्म ध्वज तले सकल समाज एकत्रित हो, जैन कथाएं रोचक भी और शिक्षा प्रदायक हो, जैन कथाओं से जनमानस परिचित हो। जैसा कि आप सबको विदित है कि जैन समाज अपने जैन धर्म में अनेक सतियों की कथाएं वर्णित हैं, जिसमें सोमा सती, अंजना सती, चंदनबाला, सीता और भी अन्य सतियां हैं। इनमें से एक सती हुई है अनंतवती। आज उसी अनंतवती पर आधारित एक कथा शील सुंदरी अनंतवती है, जिसमें प्रदर्शित किया गया है कि अनंतवती किस तरीके से अपने व्रत और नियम का पालन करती है और अपने शील की रक्षा करती है। इससे पूर्व मैं आपको परिचय देना चाहूंगी अपने पात्रों का, जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभा रही है। एक बार उनके स्टेज पर आने से पहले आप सब उनका ताली बजाकर स्वागत कीजिए, क्योंकि जितने भी पात्र हमारे नाटक में आए हैं वे सब पहली बार स्टेज पर आ रहे हैं, तो उनका उत्साहवर्धन ताली बजाकर कीजिए। सर्वप्रथम प्रियदत्त जो बने हैं श्रीमती अंशु जैन। अंगवती जो प्रियदत्त की महारानी है, वे बनी हैं श्रीमती स्वाति जैन। अनंतवती के 2 रोल दिखाए गए हैं, एक छोटी अनंतवती और एक यौवन अवस्था में प्रवेश कर चुकी बड़ी अनंतवती। छोटी अनंतवती बनी है हमारी वंशिका जैन और बड़ी अनंतवती बनी है आरती जैन। और ब्रह्मचारी भैया जी बने हैं किरण जी। कुंडल मंडी वो बने हैं श्रीमती गीतांजलि। अब भील राजा बने हैं किरण जी, दोबारा भील की ड्रेस पहनेंगी और दोबारा आपके सामने आएंगी। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो भील के सेवक बने हैं, उनका नाम है सिद्धि और सिद्धांत। वन देवी बनी है सुरभि जैन। और हमने इसमें एक रोल माता जी का भी दिखाया है, वो बनी है पद्मश्री माता जी, जो है ज्योति जैन। चलिए आप सब लोग अपने रोल के लिए तैयार रहिए। एक साहूकार बने हैं, जिनमें है हमारी श्रीमती परवीन जैन।
राजा अपनी महारानी अनुमति के साथ रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था अनंतमती, जो कि अपने गुड्डा गुड्डी के खेल में उनके ब्याह रचाने में सारा दिन व्यतीत रहती थी। उनके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। एक दिन राजा प्रियदत्त अपनी पत्नी अंगवती के साथ अपनी पुत्री के कक्ष में जाते हैं, मिलते हैं। वे सुनिए अब आगे क्या कह रही हैं। अरे पुत्री, तुम ये क्या कर रही हो? माताजी, मैं अपने गुड्डे और गुड़िया का विवाह रचा रही हूँ। अरे पुत्री, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और बैठो, कभी हमारे साथ भी बैठा करो और हमसे भी कभी बातें किया करो। जी पिताजी। ठीक है पुत्री, अब तुम खेलो, हम चलते हैं। चलिए महारानी। अपनी पुत्री अनंतमती से मिलने के पश्चात दोनों अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अनंतमती अभी भी अपने खेल में व्यस्त है। महाराज, आप मुझे कुछ चिंतित से नजर आ रहे हैं। क्या करूं महारानी, मैं अपनी पुत्री के इस गुड्डे और गुड़िया के विवाह से अत्यंत चिंतित हूँ। महाराज, आप परेशान ना होइए, जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। कैसे परेशान ना हो महारानी, क्योंकि मैं अत्यंत चिंतित हूँ। मैं उसका पिता हूँ, आखिर मैं उसकी चिंता नहीं करूँगा तो कौन करेगा। महाराज, आप परेशान ना होइए, अभी अष्टंगा पर्व प्रारंभ होने जा रहे हैं और अभी मंदिर जी भैया जी भी आए हुए हैं, तो क्यों ना आप उनके पास जाके अपनी व्यवस्था उन्हीं को सुनाए। ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है महारानी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें ऐसा ही करना चाहिए, अपनी पुत्री को उन्हीं के पास लेकर चलना चाहिए। चलिए हम अपनी पुत्री को लेकर चलते हैं। राजा प्रियदत्त अपनी महारानी अंगवती और पुत्री अनंतमती के साथ मंदिर जी में भैया जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। और आगे देखिए। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी, आप तो जानते ही हैं कि अष्टांगा पर्व प्रारंभ होने जा रहे हैं, तो मेरी ये इच्छा है कि आप मुझे और मेरी पत्नी को 8 दिन का ब्रह्मचर्य का नियम दिलवा दें। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छे विचार है आपके। इसीलिए आपको 8 दिन का नियम होता है। जी भैया जी। अब हम अपनी पुत्री के अपनी गुड्डे और गुड़िया के विवाह से तो अत्यंत चिंतित हैं। हम पूछे भैया जी से उसके बारे में कि हमें क्या करना चाहिए। महाराज, आपको कोई शंका है क्या? जी भैया जी, हमारी ये जो पुत्री है वो हर समय गुड्डे और गुड़िया का विवाह ही रचाती रहती है। हम उसकी इसी आदत से परेशान हैं। आप ही बताइए कि हम आखिर क्या करें उसके लिए। तो ऐसा करो महाराज, उसको भी व्रत और नियम दिलवा दीजिए। ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है भैया जी आपका। तो आप उसके लिए भी कुछ कर दीजिए इसी तरह से। ये तो आप ही उसको व्रत या नियम दिलवा देना महाराज। ठीक है भैया जी। जय जी, हम चलते हैं। स्वयं भी ब्रह्मचर्य का 8 दिन का व्रत लेकर और अपनी पुत्री के लिए नियम लेकर वहां से प्रस्थान अपने महल की ओर कर रहे हैं। एक दिन अब अनंतमती बड़ी हो जाती है, अपना बचपन छोड़कर
युवा अवस्था में प्रवेश कर चुकी है। अपने पिता से एक दिन मिलने के लिए महल के प्रांगण में जाती है तो देखिए वहां पर वे क्या देखती है। ये ठीक से लगाइए। ये पुष्प यहाँ क्यों लगाती हैं? सेवन या ठीक से साज सज्जा करो। पिताजी, ये किस बात का आयोजन कर रहे हैं? अरे पुत्री, अब तुम सयानी हो गई हो और ये मैं तुम्हारे विवाह का ही प्रयोजन करवा रहा हूँ। विवाह? कैसा विवाह पिताजी? पुत्री, तुम्हारा विवाह। अरे आपने तो मुझे ब्रह्मचर्य का व्रत दिलवा रखा था, तो फिर मैं विवाह कैसे कर सकती हूँ? अरे पुत्री, वो तो मैंने विनोदवश ऐसा किया था, और वैसे भी वो नियम तो मैंने सिर्फ 8 ही दिवस का दिलवाया था। तुम तो उसे सच मान रही हो। अरे पिताजी, धर्म और नियम में विरोध कैसा? अरे पुत्री, वो तो सिर्फ विनोदवश ऐसा था, और अब तुम इस विवाह से क्या इनकार कर रही हो? नहीं पिताजी, आप मानती हूँ आपने विनोदवश मुझे नियम दिलाया था, लेकिन ना आपने ना ब्रह्मचारी भैया जी ने मुझे कुछ ऐसा नहीं बताया, इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगी और मैं अपने ब्रह्मचर्य व्रत का जीवन पर्यंत पालन करूंगी। नहीं नहीं पुत्री, ऐसा मत कहो। रुक जाओ पुत्री, रुक जाओ। राजा प्रियदत्त अपनी पुत्री को रोकते रह जाते हैं, किंतु वह तो ठान चुकी है कि वह अपने नियम का पालन करेगी। जैसा कि कहा भी है, फूल के बिना सौरभ नहीं होती, दीप के बिना ज्योति नहीं होती। दिन रात आत्मा की चर्चा करने वालों, व्रत और नियम के बिना अनुभूति नहीं होती, व्रत और नियम के बिना अनुभूति नहीं होती। अब जब मेरी पुत्री विवाह ही नहीं करना चाहती, तो इस साज सज्जा का क्या लाभ? हटा दो सेवक को इस साज सज्जा को। छोड़ दे, छोड़। राजा प्रियदत्त अपनी पुत्री की बातों से परेशान हो जाते हैं और जो उन्होंने उसके विवाह के आयोजन के लिए साज सज्जा की थी, उससे वो समय देते हैं। सोचते हैं, जब वो अपने मन में व्रत और नियम को धारण ही कर चुकी है, धर्म के मार्ग पर चल ही पड़ी है, तो क्यों ना मैं उसके लिए धर्म की बढ़ाने की व्यवस्था करूं। देखिए वे क्या कह रही है। जब मेरी पुत्री विवाह ही नहीं करना चाहती, तो क्यों ना मैं उसके लिए कोई विद्वान पंडित की व्यवस्था कर दूं, ताकि वो धार्मिक पुस्तकें और शास्त्रों का अध्ययन कर सके। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। पिताजी ने अनंतमती के पठन पाठन की समुचित व्यवस्था कर दी है। अब अनंतमती भी बड़े ध्यान से अपना धार्मिक कर्तव्य निभा रही है, पठन पाठन कर रही है। तभी कुछ समय पश्चात अपना धार्मिक पठन पाठन पूर्ण करने पर एक दिन अनंतमती चैत के महीने में अपने महल के उद्यान में टहल रही है। देखिए क्या क्या सोच रही है। उद्यान में लगे पेड़ पौधों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रही है और देखकर उसका मन अत्यधिक खुश हो रहा है। तभी
नाम के विद्याधर के राजा अपनी पत्नी के साथ यान में जा रहे हैं। देखिए, यान में जाते हुए अचानक कुंडल मंडित की दृष्टि अपने उद्यान में बैठी हुई सुंदर सी कन्या अनंतमती पर पड़ती है। देखिए, उसको देखकर वे काम के बाणों से बीते जाते हैं और मन ही मन क्या सोच रहे हैं? यह कन्या तो अत्यंत सुंदर है। मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया इसको देखकर। क्यों ना इसका अपहरण कर लिया जाए। परंतु कैसे करूं? देवी भी तो साथ में है। एक काम करता हूँ, देवी को नगर की ओर प्रस्थान करने के लिए कहता हूँ। देवी, आप नगर की ओर प्रस्थान कीजिए, मैं अभी आता हूँ। पर क्यों महाराज? अभी तो हम आए हैं और अभी आप नगर जाने की बात बोल रहे हो। मुझे अपने सेवक को एक जरूरी सूचना देनी है। तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है महाराज। चलिए देवी। अब अपनी महारानी को नगर छोड़कर वे वापस अनंतमती के पास आ जाते हैं। अनंतमती के पास आ जाते हैं और कुंडल मंडित की महारानी मन में सोच रही है, ऐसा क्या काम पड़ गया महाराज को जो वह मुझे छोड़कर तुरंत वापस चले गए। उसको महाराज के कुकर्म का अंदेशा हो जाता है। वह भी तुरंत अगले यान से महाराज के पीछे पीछे रवाना हो जाती है। देवी, मैं विद्याधर कुंडल मंडित, मैं तुम्हें देखकर मंत्र मुग्ध हो गया हूँ। तुम्हें अपनी पटरानी बनाना चाहता हूँ। देवी, आप चलिए मेरे साथ। मैं आपको इस दुनिया के सारे सुख दूंगा। चलिए मेरे साथ देवी, चलिए। अब कुंडल मंडित अपने यान में अनंतमती को जबरदस्ती सवार कर लेते हैं। ये क्या है महाराज? क्या यही आपका जरूरी काम था? देवी, अब आप इसीलिए मुझे वापस छोड़कर आए थे? महारानी को देखकर महारानी गुस्से से तमतमा उठी और उसके गुस्से को देखकर महाराज भी पसीने पसीने हो जाते हैं। उन्हें तो यह पता भी नहीं था कि उनकी महारानी उनका पीछा कर रही है। देखिए, देवी, ऐसा नहीं है देवी। बस बस महाराज, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। महारानी मेरी बस महाराज, बस देवी सुनिए। बस महाराज, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। जब उनकी पत्नी वहां से रवाना हो जाती है तो कुंडल मंडित घबरा जाते हैं और वह विद्याधर तो थे ही, विद्याओं के राजा थे। अपने किसी विद्या के बल से, बड़ी चतुराई से अनंतमती को घने जंगल में छोड़ देते हैं। अनंतमती घने जंगल में पहुंच गई है और देखिए कैसा कैसा विलाप कर रही है। घना जंगल, कहाँ छोड़ दिया मुझे?
स्वयं को अकेला पाकर जोर जोर से रोती है, किंतु घने जंगल में उसका रोना कौन सुनता। दूर दूर तक, कोसों तक कोई नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे तो बहुत डर लग रहा है। यहाँ पे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अब मैं कहाँ जाऊंगी? यहाँ तो बहुत डरी डरी सी आवाजें भी आ रही है। तभी अनंतमती विलाप कर रही है और वहां से भीलों के राजा अपने 2 सेवक के साथ गुजर रहे हैं। सुंदर कन्या को देखकर उनका भी ईमान डगमगा जाता है। वे भी काम के बाणों से बीते जाते हैं। देखिए क्या वार्तालाप हुई इन दोनों के बीच। तुम इस बड़ी बहुत क्यों नहीं हो रही हो? माइक्रोफोन पर यार क्यों इस घने जंगल में बैठी हो? बताओ, मैं भीलों का राजा हूँ। चलो तुम मेरे साथ मेरे कबीले में चलो। हेलो, मैं भीलों का राजा हूँ, मेरे साथ मेरे कबीले में चलो। नहीं जाना मुझे। सुंदरी कन्या की पटरानी बनाना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। देखिए भीलों के राजा अनंतमती को जबरदस्ती अपने सेवकों से कहते हैं इसको अपने तबेले पर ले चलो। सेवको, चलो इसको सुंदरी को कबीले में लेकर आओ। कुछ समय पश्चात सेवक अनंतमती को लेकर तबीले पर पहुंच जाते हैं। वहां पर देखिए अनंतमती और भील क्या क्या उनको कह रहे हैं। हे सुंदरी, मैं तुम्हारी सुंदर रूप को देखकर मोहित हो जाऊं। मैं तुम अपना सौभाग्य समझो जो मैं तुम्हारा भीलों का राजा तुम्हें अपनी पटरानी बनाना चाहता है। भीलों का राजा तुम्हें अपनी पटरानी बनाना चाहता है। नहीं बनना मुझे तुम्हारी पटरानी। नीच, राक्षस। हे सुंदरी, भीलों का राजा हूं मैं, तुम्हें अपनी पटरानी बना के रखूंगा। नहीं, आप मुझे जहाँ से लाए हैं वहाँ पे मुझे छोड़ आइए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। आप जो भी हैं भीलों के राजा हैं, लेकिन आप मुझे जंगल से लेकर के आए हैं। मुझे मेरे पिताजी के पास जाना है। मुझे वहाँ पहुँचा दीजिए। मुझे वहाँ पहुँचा दीजिए। सुंदरी, मैं तो तुम्हारे रूप पर इतना मोहित हो गया हूँ। मैं कैसे तुम्हारे पिताजी के पास पहुँचा दूँ? मैं तो अपनी पटरानी बना के रखूंगा तुम्हें। अब भील उससे विनय कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि वह उनकी पटरानी बन जाए, किंतु अनंतमती सोचती है इस राक्षस के आगे अब गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं। बहुत तेरी गालियां देती है, मुझे यहाँ से अपना रास्ता। गलत कहती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, परंतु भील पर कोई असर नहीं पड़ा। जैसे ही भील उस कन्या से शील भंग करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तभी शील के प्रभाव से कहिए या पुण्य के प्रभाव से वन देवी प्रकट होती है और उसे फटकारना शुरू करती है। नीच, दुष्ट, पापी, तू
वह सोचता है यह ऐसे तो जाएगी नहीं, इसीलिए वो पिताजी के पास छोड़ने का बहाना करता है और साहूकार के पास सौंप जाता है। पुष्पक राज साहूकार अपने हिसाब किताब में व्यस्त हैं। तभी भीलों के राजा अनंतपति को लेकर वहां पर पहुंचते हैं और देखिए उनका वार्तालाप। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी प्रणाम। सेठ जी, सेठ जी प्रणाम। मैं भीलों का राजा हूँ सेठ जी। कैसे आना हुआ? मैं सुंदरी को लेकर आया हूँ आपके पास। कहाँ से मिली? सेठ जी, ये मुझे घोर जंगल में बैठी हुई होती हुई मिली थी। क्या? इसको आप इसके पिताजी के पास सुरक्षित पहुंचा देना। अच्छा ठीक है, मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है, मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है सेठ जी, प्रणाम सेठ जी। प्रणाम। आप साहूकार के हाथों अनंतपति को सौंपकर उसके घर पहुंचाने का वायदा तो सेठ जी ने ले लिया, किंतु देखिए अनंतपति की सुंदरता देखकर वह भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और क्या क्या प्रयत्न कर रहे हैं उसको अपनी पटरानी बनाने के लिए। ये तो बहुत सुंदर है। सुंदरी, क्या बात है? तुम्हें पिताजी के पास क्यों जाना है? तुम यही मेरे पास रहो ना। मेरे पास बहुत दम वैभव है, मैं तुम्हें अपनी सेठानी बना के रखूंगा। तुम मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ। मैं किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अरे महासाब, मैं तो समझी थी कि आज मुझे मेरे दूसरे पिता मिल गए हैं जो मुझे अपने पिता के पास पहुंचा देंगे, परंतु मैं गलत थी। मैंने तो समझा था कि आप भी मेरे पिता के समान हैं और मेरे पिता जैसे हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस रस्सी को मैंने अपने हाथ में पकड़ा है वो इतना भयंकर सर्प निकलेगा। नहीं, तुम्हें गलतफहमी है सुंदरी। नहीं, यही बात है। नहीं, तुम्हें सारे सुख दूंगा मैं। नहीं, ऐसे साथ चलो। ऐसे धन वैभव और आपके कुल को धिक्कारती हूँ मैं। देखो, मुझे नहीं चाहिए आपका धन और आपका वैभव। ऐसे ऊपरी चमक दमक आपका दिखावा, जो बाहर के धर्म में लोग को ढंग का दिखावा करते हैं, ऐसे लोग पशु के समान होते हैं जो ऐसे ढंग पड़ेगा दिखावा करते हैं। नीच, राक्षस, पिशाच, मुझे क्या पता था जिसको मैं यहाँ पर जिस चीज उस आदमी को उस व्यक्ति को ये समझ रही हूँ जो मुझे मेरे पिता के पास पहुँचाएगा, वो तो और पुरुषों जैसा ही एक पुरुष निकला। ठीक धिक्कार है मुझे तुम पर। बात सुनो मेरी। तुम यहाँ पिशाच के हाथों में बच के आई हो। यहाँ तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। सारे सुख दूंगा तुम्हें जिंदगी के। अनंतपति को मेरे साथ मेरे साथी बनो। बहुत कुछ कहते हैं कि वह उनके साथ उनकी पटरानी बनकर रहे, किंतु ये तो मानती ही नहीं है और इसने मेरा इतना अपमान कर दिया। अब मुझे भी अपने अपमान का बदला लेना पड़ेगा। देखता हूँ मैं इसे कैसे मजा चखाता हूँ। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी के पास छोड़ देता हूँ। आओ मेरे साथ। और की तरह हाँ, सेठ जी भी पिताजी के पास छोड़ दूंगा। पिताजी के पास छोड़ने का बहाना कर उसको लेकर उसी शहर में काटना नाम की एक नर्तकी के पास जाते हैं और नर्तकी
जरूरी काम? कैसा काम? देखो देखो तो सही मैं क्या लेके आया हूँ। क्या लेकर आए हो? देखो ये कन्या मेरे पास आई है, इसको इसके पिताजी के पास सुनाना है। अच्छा, इसने मेरा बहुत अपमान किया है, समझ गई। इसीलिए मैं इसको तेरे पास लेके आया हूँ। ठीक है सेठ जी, अब आप मुझ पे छोड़ दो। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ठीक है सेठ जी। सेठ जी कासना नाम की नर्तकी के पास अनंतमती को छोड़कर चले जाते हैं। बहाना वही रहता है कि पिताजी के पास पहुंचा देना, किंतु अनंतमती देखिए कासना से क्या क्या कहती है। अरे पुत्री, कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? पुत्री बोलो ना, कौन हो? कहाँ से आई हो? डरो मत पुत्री, बोलो कौन हो? इस धूर्त कन्या को समझ में नहीं आ रहा इसका, जब से इतने प्यार से पूछ रही हूँ कौन है, कहाँ से आई है, बोल ही नहीं रही कुछ। बोलो पुत्री, बोलो। लगता है उसे अपने तरीके से ही पूछना पड़ेगा। पुत्री बोलो, कौन हो तुम? बोलो पुत्री। अनंतमती को तरह तरह की यातनाएं दे रही है ताकि वो उसकी बात मान ले और सेठ जी की सेठानी बनने के लिए तैयार हो जाए। पुत्री तुम चुपचाप मेरी बात मान क्यों नहीं लेती और उस सेठ की सेठानी क्यों नहीं बन जाती? बहुत सुख मिलेंगे तुम्हें वहाँ। पुत्री मान जाओ मेरी बात, अभी तो फिर भी प्यार से समझा रही हूँ तुम्हें। किंतु हे भगवान, ये पुत्री तो कुछ बोलती ही नहीं है। अनंतमती उस नर्तकी की बातों का कोई भी जवाब नहीं देती, बस रोती रहती है। अब कासना उसको चेतावनी देकर जा रही है, सुनिए। अब मैं सुबह आके तुमसे बात करूंगी, तब तक कोई निर्णय लेकर रखना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब सुबह आने का वायदा कर नर्तकी अपने कक्ष में चली जाती है, उसको रोता बिलखता हुआ छोड़ जाती है। अनंतमती परेशान होती है, सोचती है मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं ताकि मुझे अपने पिता के पास जा सकूं, किंतु उसे चारों तरफ देखकर कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। मुझे भी अपने लिए सही रास्ता ढूंढना होगा। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। ये कासना तो मुझे किसी भी तरह नहीं छोड़ेगी। मैं यहाँ देखती हूँ, कोई नहीं होगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। अनंतमती रास्ता खोज रही है चुपके से यहाँ से निकलने का। तभी उसे एक रोशनी की किरण नजर आती है और रास्ता दिख जाता है। वह तुरंत उस रास्ते से चुपके से बिना बताए निकल जाती है। अब देखिए घूमते घामते वह कहाँ पहुँच जाती है। अरे मैं तो फिर से जंगल में आ गई। हाँ, अभी तो बहुत डरी डरी सी आवाज आ रही है। अब तो मुझे यहाँ पे भूख भी लगने लगी। मुझे तो यहाँ भूख की चक्कर भी आ रहे हैं। भूखी प्यासी वन में घूम रही है और भूख लगने पर जंगली फलों से
रही है। पास ही एक झरना बह रहा है जिसका जल बहुत शीतल है। वहां पर जल पी रही है। जल पीकर उसको कलेजे को कुछ शांति मिलती है और सोचती है मुझे आगे क्या करना है। मन में दृढ़ निश्चय करती है कि मैं भगवान का स्मरण करती हुई नमोकार महामंत्र का जाप करती हुई घने जंगल, नदियां, पर्वत पार करती हुई नमोकार मंत्र का स्मरण कर रही है और आगे बढ़ रही है। अरे मुझे तो यहाँ बहुत रोशनी दिखाई दे रही है। यहाँ तो बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं कहीं शहर में आ गई हूँ। अब अनंतमती से पूछती हूँ। घूमती हुई अयोध्या नामक नगरी में पहुंच जाती है। वहां पर विचरण करती हुई देखिए वो जिन मंदिर के दर्शन करना चाहती है क्या कहती है? अरे बहन, ये कौन सा शहर है? ये अयोध्या नाम की नगरी है। अयोध्या, हाँ जहाँ आदिनाथ भगवान की नगरी है। हाँ वही। अरे ये तो मेरा सुना सा नाम था। चलो मैं भटकते भटकते यहाँ तो पहुँच ही गई। बहन, यहाँ पे कोई जिन मंदिर भी है क्या? हाँ हाँ है यहाँ पर। तुम जैसे जाओगी सीधे हाथ सीधे सीधे चलती जाना। फिर उल्टे हाथ पर मुड़कर तुम्हें मंदिर जी का शिखर दिखाई देगा। बस वही जिन मंदिर है। जय श्री जय श्री जय श्री। अनंतमती रास्ता पूछकर जिन मंदिर में प्रवेश करती है वहां पर जिन प्रभु के दर्शन करती है अरे यहाँ तो मंदिर की घंटियाँ भी सुनाई दे रही हैं। जरूर इस रास्ते पर ही होगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताण, नमो शिधाण, नमो आइडियाण, नमो बुझायाण, नमो लोये सर्वसाहुण, नमो भगवान, नमो। अभी प्रभु के दर्शन करने के बाद उसकी दृष्टि आचार्य श्री की। अरे यहाँ तो आचार्य श्री जी भी विराजमान है। क्यों ना इनके भी दर्शन कर लिए जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। प्रभु अब मेरी रक्षा करना, कहीं मुझे भटकना ना पड़े। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा
अरे इधर तो माता जी भी विराजमान है। वंदानी माता जी, वंदानी माता जी। माता जी, मैं चंपापुर की रानी प्रियदत्त की पुत्री हूँ। माता जी, माता जी अनंतमती से उसका परिचय पूछ रहे हैं और उसकी स्थिति देकर पूरा वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुन रही हैं। अनंतमती रोते हुए बताती है कि किस तरीके से मुंडन पंडित नाम के एक विद्याधर के राजा ने उसका अपहरण किया और शील भंग करना चाहा। फिर उसके बाद उसके साथ उसका शील भंग करना चाहा। इस तरह अनेक व्यक्तियों के बारे में बताकर माता जी देखिए क्या कह रही है। चिंता मत करो, आप यहाँ पर सुरक्षित हो। आप अब ऐसा करो, यहाँ पर रहकर धर्म ध्यान करो और अपना जीवन उज्जवल बनाओ। आप पतन श्री माता जी अनंतमती को एक सती शिरोमणि रत्न समझकर अपने पास रख लेती है। अनंतमती भी धर्म ध्यान करती हुई उनके पास रहने लगती है। आगे देखिए, उधर अनंतमती के पिता प्रियदत्त अपने महल में अनंतमती के अपहरण का समाचार सुनकर अत्यंत दुखी होते हैं और विचलित होते हैं। परेशान पागलों की तरह महल में घूम रहे हैं, सोचते हैं क्या करूं। तभी वे अपनी तीर्थ यात्रा का बहाना बनाकर महल से निकल जाते हैं और अनंतमती को खोजना प्रारंभ करते हैं। चलते चलते अनेक तीर्थ यात्रा करते हुए वह भी अयोध्या नाम की नगरी में पहुंच जाते हैं। अयोध्या नाम की नगरी में आते ही मंदिर जी के द्वार पर पहुंचकर वे क्या देखते हैं, देखिए आप। अरे ये इतनी सुंदर रंगोली मेरी पुत्री अनंतमती भी ऐसी ही सुंदर रंगोली बनाती थी। कहीं ये उसी ने तो नहीं बनाई है? पूछता हूँ किसी से। सुनिए, क्या आप जानते हैं ये इतनी सुंदर रंगोली किसने बनाई है? हाँ हाँ, ये रंगोली माता जी के पास एक कन्या आई हुई है जो धर्म ध्यान में लीन है। उसी ने यह रंगोली बनाई है। क्या मुझ अभागे को उस सुंदर कन्या के दर्शन हो सकते हैं? हाँ हाँ, क्या आप उन्हें यहाँ बुला सकते हैं? अभी बुलाता हूँ। आप एक अजनबी जिससे वह रंगोली के विषय में पूछते हैं, अनंतमती को बुलाकर
लाते हैं। अनंतमती को देखकर पिता की स्थिति कैसी होती है, देखिए। अनंतमती, पिताजी, अनंतमती, शांत हो जाओ। पुत्री, मत रो। कहाँ चली गई थी तुम? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं बुलवाया? कहाँ चली गई थी पुत्री? अनंतमती अत्यंत दुखी परेशान होती है। पिताजी भी स्वयं बैठकर उसको भी बिठाकर देखिए क्या कह रहे हैं। मुझे बताओ पुत्री, तुम कहाँ चली गई थी और तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? आप अनंतमती प्रियदत्त को भी अपना पूरा वृतांत बताती है, किस किस तरह अनेक दरिंदों बहसी लोगों ने उसका छीन भंग करना चाहा और वे किसी तरीके से नमोकार मंत्र की महिमा से, प्रभु जी की कृपा से उन सब से बचकर यहाँ तक पहुँची है और अब वह अपने को सुरक्षित मान रही है। शांत हो जाओ पुत्री, अब तुम चिंता ना करो। ठीक है, अभी तुम विश्राम करो, हम कल सुबह प्रातः मिलते हैं। रात्रि हो जाती है। रात्रि में दोनों विश्राम करते हैं। प्रातः काल प्रियदत्त अपनी पुत्री से मिलते हैं और देखिए क्या कह रही है। चलो पुत्री, अब हम वापस अपने राजमहल की ओर चलते हैं। नहीं पिताजी, मुझे अब राजमहल नहीं जाना। ये क्या कर रही हो पुत्री? नहीं पिताजी, मैं अब इस माया संसारी लीला को देख चुकी हूँ। यहाँ पर जो भूखे भेड़िए जो वासनाओं में लिप्त हैं, अब मैं इस संसार में भ्रमित करना नहीं चाहती। नहीं पिताजी, मैं अब राजमहल नहीं जाऊंगी। तो क्या करना चाहती हो पुत्री? अब तुम? पिताजी, मैं चाहती हूँ कि जो यहाँ पर माताजी विराजमान हैं, मैं उनसे अब दीक्षा ग्रहण करूँ। क्या दीक्षा? ये क्या कह रही हो पुत्री? तुम्हारा ये नवीन शरीर अत्यंत ही कोमल है और दीक्षा के नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन है। ये तुम कैसे कर पाओगी? उसमें तो बड़े बड़े कठिन परिशेष देने पड़ते हैं। ऐसा तुम नहीं कर पाओगी पुत्री। जी नहीं पिताजी, ये उस परिचय से कठिन था जो मैं अभी सब झेल करके आ रही हूँ। पर मैं इस संसार में, इस मोह माया जाल में अब फंसना नहीं चाहती। अब मैं अपना जीवन पर्यंत जो मैंने अपने पालन का नियम दे रखा था, वो मैं अब दीक्षा ग्रहण करके उसको पूरा करूँगी। नहीं नहीं पुत्री, ऐसा मत करो। मैं तुम्हें दीक्षा लेने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, परंतु पहले मंदिर जी में रहकर इसका अभ्यास करो और उसके पश्चात धर्म ध्यान करके अपना समय बिताओ और उसके बाद तुम जैसा चाहोगी वैसा स्वतः ही हो जाएगा। अनंतमती को दीक्षा की बाद में लेने के लिए कहकर और मंदिर जी में अभी रहो, अभ्यास करो कहकर पिताजी अपने महल की ओर रवाना हो जाते हैं। सच है कि कर्मों की विचित्रता देखकर सबको सब्र आ जाता है। अब अनंतमती जिसके ठीक है पुत्री, जैसा तुम्हारी इच्छा। अब मैं अपने महल वापस चलता हूँ। पुत्री, अब अपना ध्यान रखना। अनंतमती जिसके की रोम रोम में वैराग्य बच चुका था और दीक्षा लेने का उसका
उसने अपना मन बना लिया था, वह माता जी के पास जाकर क्या कहती है? माता जी, अब मैं भिक्षा लेना चाहती हूँ। आप मुझे भिक्षा लेने की आज्ञा दें। पुत्री, अगर तुमने इस मार्ग पर चलने का प्रण ले लिया है तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। अब अनंतमती, जिसके रोम रोम में वैराग्य बन चुका था, उसने भिक्षा ग्रहण करने की सोच ली है और सांसारिक वस्तुओं से गहनों को उतार कर भिक्षा लेने की तैयारी कर रही है। वह भिक्षा ले चुकी है। भिक्षा लेकर अनेक व्रत और उपवास कर कठिन तपस्या करती है, धर्म की ओर अग्रसर होती जाती है। उसके व्रत और उपवास से सभी लोग अचंभित होते हैं और अनंतमती संन्यास संस्मरण कर सहज नाम के सर्वत्र में देव हुई और वह प्रसिद्ध हुई। देखिए, जैसा कि कहा भी गया है,